क्रोबर द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रसिद्ध अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे। उन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए मानव की त्वचा के वर्ण को प्रमुख आधार माना। त्वचा वर्ग के आधार पर क्रोबर ने 3 प्रमुख तथा 11 उप प्रकारों में प्रजातियों को विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये काकेशियन प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग श्वेत पाया जाता है। इस मानव प्रजाति को क्रोबर ने निम्न उप प्रजातियों में बांटा है। नॉर्डिक यानी कि कम चौड़ी नाक, लहरदार बाल तथा सिर की चौड़ाई छोटी होती है। अल्पाइन बालों तथा नाक की आकृति नॉर्डिक प्रजाति से मिलती है, लेकिन सिर की चौड़ाई अधिक होती है। भूमध्य सागरीय नाक एवं सिर की चौड़ाई छोटी होती है। मंगोलॉयड प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है। इसकी उपप्रजातियां निम्न हैं। मंगोलियन, सीधे बाल, चौड़ा सिर तथा मध्यम आकार का नाक आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। मलेशियन, मध्यम आकार का नाक, चौड़ा सिर। अमेरिकी इंडियन। फिर है नीग्रोइड प्रजाति, नीग्रोइड रेस, इस प्रजाति के लोगों का त्वचा का रंग सामान्यतः काला या श्याम वर्ण का होता है। इसके अंतर्गत नीग्रो, काले पिग्मी, बुशमैन आदि उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी शारीरिक विशेषताएं ऊन की तरह घुंघराले बाल, शरीर पर बालों की कम सघनता, चौड़ी नाक तथा मध्यम आकार का सिर पाया जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करके वर्णन किया। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रवास कटिबंध सिद्धांत में उन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर ने अपने इस सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है तथा जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरण करती गईं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर ने बालों की बनावट तथा मानव की खोपड़ी के सूचकांक सिफेलिक इंडेक्स के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। नीग्रो, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। नीग्रिटो, यह प्रजाति सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण नेग्रिटो यहाँ से स्थानांतरण कर गए तथा महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। नाटा कद, काली त्वचा, चपटी एवं चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए छलदार बाल, सिर लंबा एवं पतला आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। नेग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के मध्य पाया जाता है। वर्तमान में श्रीलंका, मलाया, फिलीपीन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विषुवत रेखीय क्षेत्र, कोंगो बेसिन, कैमरून तथा अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों में पहाड़ी एवं सघन वनीय क्षेत्रों में नेग्रिटो प्रजाति का निवास पाया जाता है। नीग्रो प्रजाति के लोगों के सिर का सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है। अतः इनका सिर लंबा एवं पतला, सिर के बाल लंबे तथा घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान गहरा काला, छोटा कद, नाक चौड़ी तथा चपटी एवं जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। नीग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी सूडान एवं गिनी तट पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में, पपुआ तथा न्यू गिनी में रहते हैं।